कामायनी महाकाव्य जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, एक अमर और बहुत सुंदर महाकाव्य है। और जयशंकर प्रसाद जी ने इतना क्लिष्ट शुद्ध हिंदी का प्रयोग करके इतना उसे बांधा हुआ है कि ऐसा लगता है कि जैसे एक गीत लिखा हो। ठीक है ये कविता इसे, लेकिन आधुनिक जो गीत नहीं होते एकदम क्रमबद्ध तरीके से और एकदम तुकांत है, उनके तुक मिलते हुए हैं, तो आप उन्हें गा सकते हैं, इतना बढ़िया लिखा है। तो मैं बचपन में 9th क्लास में था, तो कामायनी का एक सर्ग आता है, इड़ा सर्ग। तो उस सर्ग में होता क्या है कि इड़ा एक स्त्री है और जो श्रद्धा है, मनु और श्रद्धा नायक नायिका हैं और वो एक दूसरे से बिछड़ जाती हैं। तो इड़ा से कुछ कहती हैं और श्रद्धा क्या कहती हैं उसको सुनाते हैं, सुनिएगा। कि चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत धुन सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। रूठ गया था अपनापन से अपना सकी न उसको मैं, वो तो मेरा अपना ही था भला मानती किसको मैं। यही भूल अब शूल सदृश हो साल रही उर्मे मेरे, कैसे पाऊँगी उसको मैं कोई आकर कह दे रे, कोई आकर कह दे रे। ये इड़ा और श्रद्धा का संवाद है। और भी कुछ कामायनी के कुछ पंक्तियाँ हैं, इतना प्यारी हैं, मतलब दिल को छू जाती हैं। तो मैं उसमें सुनाता हूँ, कुछ याद है कि चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत उस सुख की, उतनी ही बढ़ती जाती रेखाएं अनंत दुख की। आह सग्र के अग्रदूत तुम असफल हुए विलीन हुए, रक्षक या भक्षक जो समझो अपने तो केवल मीन हुए। और नारी के विषय में उन्होंने लिखा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। क्या बात है, जयशंकर प्रसाद जी ने कितनी प्यारी पंक्तियाँ जो है नारी के लिए लिखा हुआ है। और भी कुछ पंक्तियाँ हैं, याद आती हैं, आपको बताता हूँ। प्रलय का समय था, मनु हिमालय की सबसे ऊपर वाली चोटी पर बैठकर प्रलय का नज़ारा देख रहे हैं भीगी आँखों से। और कहते क्या है कि हिमगिरि के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाँ, हिमगिरि के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाँ, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। और वह प्रलय कैसा था, वो जो उसका विध्वंस रूप था, वो अपने शब्दों में बताते हैं कि नीचे हिम था ऊपर जल था, मतलब हिमालय के ऊपर भी जल आ गया था, नीचे हिम था ऊपर जल था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो इसे जड़िया चेतन। तो इस तरीके से उन्होंने व्याख्या की। और अंत में वो बताते हैं कि एक मीन, एक मछली किस तरह उनके जीवन का उद्धार करता है, उनके जीवन को बचाता है। वो कहते हैं कि आह सग्र के अग्रदूत, वो आह निकलती है, आह सग्र के शुरुआत करने का जो अग्रदूत, उन्होंने कहा कि फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत देने के लिए उस धन्यवाद करता हूँ उस मछली का। तो कहते हैं कि आह सग्र के अग्रदूत तुम असफल हुए विलीन हुए, रक्षक या भक्षक जो समझो अपने तो केवल मीन हुए। एक कहते हैं कि आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। वाह, मतलब पढ़कर आनंद आ जाता है। बचपन से आज तक ये कविताएं भूलती नहीं हैं और चिरकाल तक स्मृति में कैद हैं। तो ऐसे ही कुछ और रचनाओं के साथ आते रहेंगे, सुनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन अच्छा हो।